देखिए, जब से ये लोकसभा क्षेत्र बना, तब से कई नेता, बड़े-बड़े नेता, बहुत शरद यादव, लालू यादव, अभी वर्तमान में एनडीए के सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव जी। यहाँ देखिए सबसे बड़ी मुद्दा है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो स्कूल इस सोच से जाते हैं कि अगर हमारे बच्चे वहाँ जाएँगे स्कूल तो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसे रोज़गार मिलेंगे। यहाँ तो रोज़गार है ही नहीं, पूरा देश में रोज़गार नहीं है, ये एक मधेपुरा क्या है। दूसरी बात रही, बच्चे अगर पढ़ भी लेते हैं तो उस पढ़ाई का एक बकरी चराने में यूज होता है। आप इस मुद्दा को देखिए कि जो एमए करके बैठा है, जो पीएचडी करके बैठा है, जो ग्रेजुएशन करके बैठा है, आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे बैंक की नौकरी होती है जो खत्म है, ग्रेजुएशन लेवल पे सी ग्रेड की रेलवे की नौकरी होती है, पूरी खत्म है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे टेक्नीशियन का बहाली आया जो इंटर लेवल था, उसमें 3-4 हजार वैकेंसी था। पूरा देश 140 करोड़ जनता में वो 5,000 सीटें कहाँ जाएंगी। उसमें से भी ये सत्ता दल के जो नेता हैं उसमें से कुछ सीटों को बेच देते हैं, गरीब के बच्चे तक आने नहीं देते हैं। बची बात मुद्दा स्थान की, जिस स्थान पे आप खड़े हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थापना लालू यादव ने किया था। इसलिए लालू यादव ने इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कि इस क्षेत्र में, कोसी के क्षेत्र में, कोसी सीमांचल के क्षेत्र में जो बच्चे गरीब हैं, यहाँ ज्यादातर बच्चे गरीब तबके के लोग हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो सके, और जब शिक्षा ग्रहण करेगी तो उसको रोजगार मिल पाएगा। लेकिन शिक्षा तो मिली शुरू में, लेकिन बाद में एक ऐसा नीति बनते गया, ऐसा दिन आते गया कि केंद्र में सत्ता बदली, सत्ता बदलने के बाद विश्वविद्यालय, केंद्र में तो सत्ता 10 साल पहले बदली ना, उसके पहले रोजगार के लिए क्या हुआ, जरा वो भी बताइए। देखिए उसके पहले आप देख रहे होंगे प्रत्येक साल लमसम रेलवे में, आप देखिए तो प्रत्येक साल आप डाटा निकाल के देखिए, आप न्यूज चैनल वाले हैं, आपको डाटा सारे होंगे, आप पहले देखिए 10 साल पहले प्रत्येक साल 1 लाख लमसम रेलवे में वैकेंसी आ जाती थी। रेलवे ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप ए हो, एसएम, गुड्स कार्ड, जो भी हो, अन्यथा जो भी हो, बैंक में हो, हर एक जगह वैकेंसियां आती थी। आज आप देखिए लमसम सरकार को इस पंचवर्षीय योजना में खत्म होने तक चली है। आप बताइए कितने ग्रुप डी की बहाली हुई है, कितने एसएम की बहाली हुई है, कितने गुड्स गार्ड की बहाली हुई है, कितने बैंकों में बहाली हुई है, कितने यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की बहाली हुई है, कितने जो है सरकारी दफ्तरों में सीटें में बढ़ोतरी हुई है। जनसंख्या तो बढ़ रही है, काम करने वाली की तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन काम करने वाली की तादाद घटाई जा रही है। अच्छा, इस जो घटाई जा रही है, किस लिए घटाई जा रही है? इसलिए घटाई जा रही है कि अगर शिक्षक रहेंगे, अभी वर्तमान में बीएनएमयू यूनिवर्सिटी में आप है, इस यूनिवर्सिटी में आप देखिए, एक हम इंग्लिश का स्टूडेंट है, आप देखिए इस पूरे यूनिवर्सिटी में कम से कम लमसम 20 से 25 कॉलेज होंगे, जिसमें 7, 8, 10 कॉलेज है सरकारी हैं। आप स्थिति देखिए, यहाँ जो है प्राइवेट कॉलेज के बल पे यूनिवर्सिटी चलता है। अगर प्राइवेट कॉलेज नहीं होता तो यहाँ यूनिवर्सिटी का कोई वजूद ही नहीं बच पाता। 2-4 सरकारी स्कूल से यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। बची बात जो 2-4 10 सरकारी विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय आदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंतर्गत, उसमें आप देखिए इंग्लिश में प्रोफेसर है 6। आप बता दीजिए रिसर्च स्कॉलर को गाइड नहीं मिलता है। आप हम लोग पीएचडी करने के लिए टॉप लेवल पे थे पेट के एग्जाम में, लेकिन वहां जब इंटरव्यू देने गए तो वहां सीट है 2, सीट 2 पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि पता है वहां गाइड ही नहीं है। तो एचओडी का कहना है गाइड ही नहीं, हम क्यों बाहर लेंगे। तो बच्चे को तो पढ़ने से भी दूर किया जाए, उच्च शिक्षा से दूर करने का यह सबसे बड़ी कौन करेगा ठीक फिर यहाँ पर मधेपुरा में स्थिति कौन? देखिए मधेपुरा में स्थिति आप देख रहे थे, जो भी था इस 10 साल के पूर्व ही कुछ ना कुछ बेहतर स्थिति थी देश की, और देश में जो ये बेरोजगारी थी कुछ ना कुछ कम थी। लेकिन अब जो स्थिति है पूरी तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है। इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए फिर से आज जो इंडिया गठबंधन तैयार हुई है, जिसमें कई वाम दल नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, कई ऐसे छोटे छोटे पार्टी हैं जो जेन्युइनता गरीबों की नेता है, जो गरीबों को आवाज बनने वाली नेता है, वो सब गरीब की आवाज उठाएंगे। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि अगर इंडिया गठबंधन लौट के आती है, चाहे किसी के नेतृत्व में हो, एक समूह है, वो एक झुंड है, वो सभी के, गरीब के, दबे के, कुचले के, नीचे तबके, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी का एक झुंड है। और वो झुंड जब आएगी तो अपने अपने हक की बात करेगी, और अपने अपने हक की जब बात करेगी तो सरकार बेहतर काम कर पाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।